क्लास 5th, सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स। तो लास्ट वीडियो में हमारा 9% हमने कंप्लीट किया था। आज हम लेसन नंबर 10 अपना स्टार्ट हम करेंगे। लेसन नंबर 10 है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। लेसन नंबर 9 आपका प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि प्रॉफिट मतलब आपको लाभ होना, गेन, लॉस मतलब आपको हानि यानी कि नुकसान होना। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो आपका है, जब आप शॉप के बेसिकली जब आप कोई चीज़ सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उसके ऊपर ये चैप्टर आपका बेस्ड है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस, जब भी आप कोई चीज़ सामान खरीदते हैं, जैसे दुकानदार पहले सामान खरीदता है पूरा अपनी दुकान के लिए, तो क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, और वो बेचता है यानी कि उसकी क्या होगी, वो सेलिंग प्राइस होगी। आप भी जैसे कोई सामान आप खरीदते हैं, ठीक है, आपने कोई चीज़ सामान खरीदा आपने, और आप उसको आपने किसी को बेच दिया, तो बेचना यानी कि सेल कर रहे हैं, आप बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो आपने इस जो आपका ये चैप्टर है, ये आपका लाभ और हानि में है चैप्टर, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस आपको बताना है। तो कुछ इसके क्या हैं आपके फॉर्मूलेज़ हैं, वो आपने थोड़े से देखने हैं। क्या है आपके किस तरीके के फॉर्मूले हैं यहाँ पे देखिए। तो कॉस्ट प्राइस आपका जो होता है, उसमें जो भी आप सामान खरीदते हैं उसका क्या होता है, पैसे होते हैं कि आपने कितने का क्या सामान खरीदा। सेलिंग प्राइस आपने कितने अमाउंट में उसको क्या कर दिया, आपने उसको कितना बेचा। अब जो आपने खरीदा और बेचा, आपने आपको नुकसान हुआ है या आपको लाभ हुआ है, ठीक है, या आपको प्रॉफिट हुआ है या आपको लॉस हुआ है, तो आपने ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ फॉर्मूले हैं इसके, वो हम देखेंगे यहाँ पे। प्रॉफिट जब हमको होता है, तो सेलिंग प्राइस से हम कॉस्ट प्राइस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब हमको लॉस हमको निकालना है, तो हमको कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को क्या करना है, माइनस करना है। अब वो हम कैसे करेंगे, अब प्रॉफिट हमको कब होगा, जब हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या है, हमको प्रॉफिट है। क्योंकि कोई सामान अगर आपने अगर सपोज़ करिए कोई भी सामान है आपका, एक आपका इरेज़र है, आपने 5 रुपये का उसको ख़रीदा, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी, 5 रुपये, और बेच आपने उसको 8 रुपये में दिया, यानी कि सेल प्राइस आपने 8 रुपये दिया। तो यहाँ पे सिंपल सीधा देखिए कि आपने ख़रीदा उसको 5 रुपये में और बेच आपने 8 रुपये में दिया, तो सीधा सीधा आपको यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे लॉस देखिए, जब आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, तो वो क्या हो गया, आपका लॉस हो जाएगा। यानी कि ख़रीदा आपने 4 रुपये का था, ठीक है, और बेच आपने कितने दिया, आपने उसको 2 रुपये का। तो ख़रीदा आपने 4 रुपये का, बेच आपने 2 रुपये के दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको नुकसान हो गया, यानी कि आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। इसी तरीके के क्वेश्चन में आपने परसेंटेज भी आपको निकालना है। लास्ट जो हमारा चैप्टर था परसेंटेज हमने किया था, तो हमने जब परसेंटेज हमें निकालना होता है, आपको पता है कि इंटू क्या करते हैं, हम 100 करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने बेस किए थे उसमें। प्रॉफिट जब परसेंटेज निकालना है हमने, तो प्रॉफिट आपको ऊपर आएगा, नीचे आपका CPU इंटू 100। जब आप लॉस परसेंटेज निकालेंगे, तो लॉस ऊपर आएगा, नीचे आपका CP यानी कि कॉस्ट प्राइस इंटू आपका 100। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, अभी आप जब करेंगे आपको तब अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर 88 में हम आज टेबल 1 करेंगे एंड टेबल 2 करेंगे। इसमें आपको प्रॉफिट और लॉस बताना है आपने। यहाँ पे कुछ आपको टेबल दी गई हैं, यहाँ पे आपको परसेंटेज वाला है आपका, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपने बताना है कि आपको प्रॉफिट हुआ है या आपको लॉस हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम देख लेंगे। यहाँ पे फॉर्मूले जो आप यहाँ पे देखिए, लेसन नंबर आपका 10 प्रॉफिट एंड लॉस, पेज नंबर 88। CP मतलब कॉस्ट प्राइस फुल फॉर्म, और SP को आप सेलिंग प्राइस, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में हम लिख लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग बार बार करेंगे तो कन्फ्यूजिंग होती है, इसलिए आप उसको शॉर्ट फॉर्म में हम CP एंड SP हम कर लेते हैं। प्रॉफिट यहाँ पे मैंने फॉर्मूले जो आपको अभी बुक में बताया, वही फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपके लिए। तो कॉपी में भी आप इन फॉर्मूले को लिखेंगे और इनको लर्न करेंगे। जब आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको जो आपके फॉर्मूलेज़ हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, आपको लर्न हो जाएंगे। इसमें रटने की बात नहीं है, धीरे धीरे आप इनको प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको धीरे धीरे खुद ही आपको सारे फॉर्मूलेज़ आपको समझ में आने लगेंगे, ठीक है। आपको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, रटने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारी टेबल 1 है, यहाँ पे देखिए, एक बार हम देख लेते हैं इसको। जो टेबल 1 है, यहाँ पे आपको कुछ आइटम्स दिए हैं, ये आपके आइटम्स हैं, जो भी सामान है, ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस मिला है आपको और आपको सेलिंग प्राइस मिला है, यानी कि ख़रीदा कितने में और बेचा कितने में। तो हमने इसका फर्स्ट हम ले लेंगे इलेक्ट्रिक स्टोव, यहाँ पे देख लेंगे हम।
कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस वेयर सी पी एंड एस पी आर नोन। ठीक है, यहाँ पे आपको सी पी मिला है एंड एस पी मिला है, यानी कि कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। इलेक्ट्रिक स्टोव एक लिया है किसी ने, कोई भी, ठीक है, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने रुपए का है, एक 1930 रुपीज़ का है। वो उसने ख़रीदा कितने में, 1930 रुपीज़ में उसको ख़रीदा, और सेल उसको कितना कर दिया उसने, 1820। सिंपल, आपको यहाँ पे देखने से भी पता लग रहा है कि ख़रीदा उसने ज़्यादा में और बेच कितने में दिया उसने, कम में। तो इसमें आपको क्या हो गया, देखने से ही पता लग रहा है कि इसमें क्या हुआ है, आपको यहाँ पे लॉस हुआ है। ठीक है, तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो 1930 से हमने माइनस किया 1820, हमने माइनस किया, तो आपका कितना आया 110। इतना कितना हुआ उसको, इतने रुपीज़ का क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। तो यहाँ पे आपको लॉस ऑलरेडी यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ पे आपको लॉस निकालना है, प्रॉफिट के लिए यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे आपको लॉस, यहाँ पे क्या है आपको बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन में हम देख लेंगे एक बार। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दोनों ही देखना है कि यहाँ पे प्रॉफिट है कि लॉस है। तो जो फर्स्ट वाला है इसमें हमको क्या हुआ है, इसमें हमें लॉस हुआ है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन भी आपने इसी तरीके से करने हैं। आपने ये देखना है कि किस क्वेश्चन में आपको लॉस हुआ है और किस में आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट आपको हुआ है। नेक्स्ट है जो आपकी टेबल 2 है, आपकी टेबल 2 हमारा है। यहाँ पे देखिए, इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हमको क्या करना है, यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस मिली है, सेलिंग प्राइस मिली है। तो इसमें हमको प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, इसमें आपको परसेंटेज बतानी है। तो इसमें आपको फॉर्मूला अगर आपका प्रॉफिट हुआ है आपको, तो प्रॉफिट ऊपर आ जाएगा, नीचे CP × 100। अगर आपको लॉस हुआ है तो पहले आप लॉस और प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद अपना फॉर्मूला पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ब्रेड है आइटम, टेबल नंबर 2 है आपका। ब्रेड है आपका, CP यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी, 15, ख़रीदा उसको कितने में, 15 रुपये में ख़रीदा। और SP यानी कि सेल, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है उसका, 16, और 16 में उसको क्या कर दिया, बेच दिया। तो ख़रीदा तो कम में 15 रुपये में, और बेचा कितना, 16 रुपये में। तो यहाँ पे देखने से ही पता लग रहा है कि आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो हमने क्या करा, इसमें फॉर्मूला क्या है आपका प्रॉफिट का, SP - CP। तो 16 - 15, यहाँ पे 1 रुपीज़ का क्या हो गया है, उसको फ़ायदा हुआ है, यानी कि प्रॉफिट हुआ है। तो हमको परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालेंगे। फॉर्मूला हमने पुट करा, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP × 100। तो प्रॉफिट कितना हमारे पास, 1, हमने यहाँ पे 1 पुट करा। CP हमारा यानी कॉस्ट प्राइस कितनी हमारी, 15 × 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए हमने क्या करा, × 100। तो इसको हम 100 है यहाँ पे, और यहाँ पे 15 है आपका। तो यहाँ पे दोनों ही जो आपके 5 के टेबल से ये कट सकता है। तो 5 3 ज़ा कितना हुआ, 15, 5 2 ज़ा 20, 0। तो 20/3%, या तो आप इसको इतना छोड़ सकते हैं, और चाहे तो आप इसको इस तरीके से क्या कर लीजिए, क्योंकि जो आपका पूरा यहाँ पे सॉल्व किया गया है आपके क्वेश्चन आंसर्स में। तो 20 को हमने 3 से हम क्या कर लेंगे, डिवाइड हम कर लेंगे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6.66% आपका प्रॉफिट आपको इतना हो गया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं, जैसे आपने डेसिमल किया, आप यहाँ पे देखिए, आप आ गया ना आपका 3 6 ज़ा कितना हुआ, यहाँ पे 18, 20 से 18 क्या आपका 2। तो अब 0 के लिए आप क्यों यहाँ पे 0 कैसा है, क्योंकि हमने यहाँ पे डेसिमल पुट कर दिया, इसलिए हम 0 यहाँ पे अपना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर छोटा हो रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने जो आपको प्रीवियस चैप्टर्स आपको करवाए जा रहे हैं, उन्हें आपने बहुत ध्यान से करना है। तो जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं आपके करवा रहे हैं, चाहे आपके डेसिमल्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, जितने भी आपको चैप्टर्स अब तक करवाए हैं, वो आपने बहुत ध्यान से, एवरेज आपको करवाया है, आपने बहुत ध्यान से करने हैं सारे चैप्टर्स। तो ये आपका क्वेश्चंस हैं, आपने फॉर्मूला पुट करना है, सिंपल, देखने से भी आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पे आपका लॉस हो रहा है। तो CP फॉर मतलब यानी कि कॉस्ट प्राइस, जो आप ख़रीद रहे हैं कितने में सामान, और SP मतलब सेलिंग प्राइस, कितने में आपने उसको बेच दिया। तो ये 2 टेबल्स हैं, इसके हमने 1 क्वेश्चन कर लिए हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। फॉर्मूला आपने प्लस माइनस करके देखना है, फॉर्मूले पुट करना है, और क्वेश्चंस आपने अपने करना है, प्रैक्टिस आप करते रहेंगे। सो थैंक यू क्लास।